हटाओ देश बचाओ, मोदी 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 हटाओ। देखिए, ये मेन मुद्दा है ये पूरे देश में मोदी हटाओ देश बचाओ का कैंपेन चल रहा है पूरे देश में। इसका वजह है कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद के समय हमारे हंसते हंसते शहीदों ने फांसी पर चढ़ गया। उसका यही अरमान था कि मेरा देश जब आज़ाद होगा तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, बच्चे का बेरोजगारी दूर होगा। जो ये संभव नहीं है कि ये मोदी जी के राज्यकाल में हो पाएगा। इसलिए मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि मोदी जी एक तरफ केवल लगे हुए हैं ये केवल अडानी को हम कितना महाराजा बना दें, बाकी उनको देश दुनिया से लेना देना नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि आम आदमी का तो छोड़िए, एक सांसद का आवाज़ को रोका जा रहा है, एक विधायक का आवाज़ को रोका जा रहा है। उसको जो है वो कुछ बोलता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान की सारी जनता जाग चुकी है। ये मोदी हटाओ देश बचाओ ये 24 में इसको और निश्चित करने के लिए हम लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा और पोस्टर घर घर पहुंचा रहे हैं। दिखाया जाता है आपको? देखिए, अभी तक जो दिल्ली में हम लोगों ने देखा को ईडी और सीबीआई के द्वारा जो भी जांच चल रही है, जो हम लोग सबको ही जानते हैं, हमारे महान जो शिक्षा का एक आधुनिक प्रारूप देने वाले हमारे एक बहुत ही महान नेता, जिसको हम देखेंगे कि पूरे भारत में जब से आज़ाद हुई उसके बाद जिस तरह से सरकारी स्कूलों में उसने मॉडल बनाया, उसके ऊपर जिस तरह से हो रहा है उनके साथ, ये गलत है। और सत्य की विजय निश्चित होती है और हमारा विश्वास है कि जो भी हो लेकिन सत्य का विजय होगा। और इसमें हमारे शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से एक दिन सत्य साबित होंगे। परिचय अपना दें। मेरा नाम है माधुरी सोरेंग। हाँ, अब तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। किन मुद्दों के साथ? जनता के मुद्दों के साथ। जनता परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य तो जेल भेज दिया जा रहा है। काम करते हैं आप लोग, आपको पता होगा इससे पहले अरविंद केजरीवाल पे भी छापामारी हुआ था, उनके बेडरूम तक जांच पड़ताल हुई थी, ईडी गया था, लेकिन 10 रुपया नहीं निकला। मनीष सिसोदिया के पास से क्या निकला? बैंक अकाउंट खंगाला गया, इनके पैतृक गांव में गए ईडी सीबीआई, क्या मिला इन लोगों को? दिल्ली में क्या मिला? कार्यालय में क्या मिला? कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान और प्रजातंत्र को ख़त्म करने का मोदी जी का वो कदम है और देश को बचाना है। इसलिए 135 करोड़ जनता को आगे आना पड़ेगा। पार्टियां क्या करेंगे ये बात की बात है। पहले 135 करोड़ जनता को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। उसके बाद पार्टियां जो करेंगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि 14 में मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका साथ, उसके बाद 19 में नारा दिया सबका विश्वास, लेकिन तीनों के साथ विश्वासघात किया है मोदी जी ने। ना विकास किया जनता का, ना विश्वास जीते और ना किसी का काम किया है मोदी जी ने। तो ये तीनों ही क्षेत्र में मोदी जी फेल है। इसलिए जनता को आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश में एक आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ।
और ये मोदी और अडानी की सच्चाई को उजागर करने के लिए है। लोकसभा में जब अडानी पे सवाल किया जाता है तो जितने विपक्षी लोकसभा सांसद हैं उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, उनके सवाल को जवाब नहीं दिया जाता। 70 साल में देश आज़ादी के बाद कभी लोकसभा सत्र जो चला था कभी इस तरह का नहीं हुआ था कि विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दी जाए, लेकिन आज विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है, सदस्यता ख़त्म कर दी जा रही है लोकसभा की। कैसे बचेगा संविधान? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए जनता को जागना ज़रूरी है और हम जनता को जागरूक करेंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ।